बारगाह में बाबा ने बुलंद रोशनी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप समाप्त फरमाएंगे कि रब से डरना तो कैसा डरना और सच्चों के साथ होना तो कैसे ही होना। बेशक जो रब से डरता है सब उससे डरा करते हैं। जो मालिक हकीकी से डरता है, जो पालनहार से डरता है, जो रब ताला से डरता है, जो खुदाए पाक से डरता है, तारीख शाहिद है कि पूरी मखलूक उससे डरा करती है। और सच्चों के साथ आप सच्चों को देखेंगे तो तारीख शाहिद है कि सिद्दीक़ अकबर सच्चों में से, उमर फारूक सच्चों में से है, मौला अली सच्चों में से है, हसनैन करीमैन सच्चों में से है। यानी अल्लाह के नेक बंदे ये सच्चों में से हैं, चाहे वो नबी हो, चाहे वो अली हो, चाहे वो वली हो। उन्हीं वलियों में से एक नाम आता है जिनको दुनिया बाबा विपिन शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। आज ये मौका, ये उसे पाक हम और आप जो मना रहे हैं, ये देन है तो बाबा विपिन शाह रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। ये अलग बात है कि जो चीज रहती है तो उसका उतना तवज्जो नहीं दिया जाता, जाने के बाद ही उस शख्स की या उस चीज की अहमियत मालूम होती है। कोई भी चीज हो, मिसाल के तौर पर जैसे माँ बाप है तो माँ बाप को उस वक्त अहमियत नहीं दी जाती है, मगर जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो बेटा भी कहता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहन भी कहती है, बेटी भी कहती है, भाई भी कहता है, रिश्तेदार भी कहते हैं। बताने का मकसद ये है कि जो हीरा होता है, जो हीरा होता है वो चमक तो बरकरार रखता है, मगर वही कामयाब होते हैं जो हीरे से फायदा उठाते हैं। आज विपिन शाह रहमतुल्लाह अलैह ये उर्स मुबारक तो है, जाहिर सी बात है, मगर आओ उनके कारनामे देखें। जिधर जाते थे ऐसा लगता था कि कोई मर्द मुजाहिद जा रहा है। अपनी यादों को छोड़ना, आप देखें इलाके में देखें, आप हटकर देखें थोड़ा, जहां जहां विपिन शाह रहमतुल्लाह अलैह का कदम पड़ा है प्यारे, वो गांव चमकता दमकता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि चराग के नीचे अंधियाला हो, मगर सच्चाई यही है कि चाहे वो कालीपुर तलियानी हो, चाहे वो महेवा हो, चाहे वो बादेरा का पुरवा हो, चाहे ये पूरा इलाका हो, बात हक है कि जहां जहां
बाबा विपन शाह रहमतुल्लाह अलैह का जाना हुआ है, उस गांव चमकता हुआ इसलिए नजर आया है कि उस घर के बच्चे हाफिज़ कुरान बने हुए हैं, उस गांव के बच्चे कारी कुरान बने हुए हैं। वो गांव कभी भूखा कभी प्यासा इसलिए नहीं हुआ कि जो इनका कदम था वो पानी भूखे को प्यासे को पानी पिलाया करते थे, तो इसलिए उन्होंने कुएं का इजाद कर दिया। आज देखो आप, जहां जहां बाबा साहब गए हैं, हालांकि मेरा घर खुद कादीपुर तलियानी में, मैं बता रहा हूँ अपना खुद गांव का, कि आज इसलिए चमक रहा है ये उन्हीं की देन है। आज कुआं भी, मदरसा भी, मस्जिद भी, वही हाल यहाँ भी। उनका टारगेट यही था, उनका मिशन यही था, उनका मकसद यही था प्यारे, कि हम कहीं भी रहें हम खुदा को याद करते रहें और वो काम कर कर जाएं कि पूरी दुनिया हमको याद करती है। आज हुआ भी यही, आज हुआ भी यही। उस हज़रत बाबा विपन शाह रहमतुल्लाह अलैह क्या करते, वो जिस गांव में जाते उनका मकसद एक ही था कि नेक काम करो। उनका मकसद मिशन एक ही था कि अच्छे बनो और अच्छे बनाओ, यानी अच्छा काम करो। लोगों की दावत भी आप दो तो अच्छी दावत दो, ताकि अगर वो आपके एक बात पर उनका अमल हो गया तो हो सकता है वही बात उनके लिए जन्नत में आला से आला मकाम, वही बात जन्नत का रास्ता तक, वही बात जन्नत में पहुंचा दे। और यही वजह है कि अल्लाह वालों ने अपने लिए काम नहीं किया, अपने बच्चों के लिए काम नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के लिए काम नहीं किया, अपने यानी बच्चों के लिए काम नहीं किया। उन्होंने काम किया है तो फी सबीलिल्लाह, खुदा के लिए काम किया। जाहिर सी बात है, जो खुदा के लिए काम करता है पूरी दुनिया उसके लिए काम करती है, पूरी दुनिया उसके लिए काम करती है। अब आप देखें, अल्लाह के हबीब सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे अच्छा काम वो है जो खुद कुरान पाक पढ़े और अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे, यानी खुद नमाज पढ़े और अपने बच्चों को नमाज सिखाए, खुद हक बोले और अपने बच्चों को सच बोलना सिखाए। क्यों? अगर वो बच्चा पहले सच बोलता है तो वही जब बड़ा होता है तो अच्छा आदमी भी बनता है, क्योंकि बुनियादी तो असल है। भाई आप देखें, आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ जब लगाते हैं तो टाइम से उसको में पानी भी डालते हैं, और उसको उगने के लिए, बढ़ने के लिए उसमें वो दवाइयां भी आप डालते हैं जिससे वो उगता है। बात तो सही है। अब हमें चॉइस ये करना है कि हम पेड़ लगाएं तो कैसा पेड़ हमारा हो, किस चीज का पेड़ हो। क्या फलदार दरख्त हम लगाएं या कांटेदार बबूल का पेड़ लगाएं? अगर हम फलदार पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो जानते हो फलदार दरख्त से आप भी फायदा हासिल कर सकते हो और आने वाली नस्लें भी फायदा हासिल कर सकती हैं। और अगर आप कांटेदार दरख्त लगाते हो, आप बबूल का पेड़ लगाते हो, तो उससे आपको भी नुकसान होगा, कांटे भी आपके गड़ेंगे और आने वाली नस्लों को भी गड़ेंगे। तो आप बाप बनिए तो आप
पेड़ के तहत, फलदार दरख्त के तहत बने, ताकि आपके बच्चे जब तक रहें वो आपके काम से फायदा उठाते रहें और ये कहें कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरा बाप दुनिया में था तो मेरी जिंदगी संवारता था, मेरे जाने के, उसके जाने के बाद भी उसने ऐसा कारनामे को अंजाम दिया है कि आज मैं उस काम करते हुए आज मैं कामयाब हो गया, मुझे जन्नत मिली तो बाप के जरिए मिले, मुझे कामयाबी मिली तो बाप के जरिए मिली, मुझे अच्छा कहा गया तो बाप के जरिए कहा गया, तो पता ये चला हम अच्छा काम करते जाएंगे और दुनिया हमारा नाम लेती हुई जाएगी। अब आप देखें हजरत बिफर शाह रहमतुल्लाह अलैह का कहीं भी वो जाते, उनकी एक आदत करीमा थी, लोग बताते थे, हालांकि हम लोगों का वजूद नहीं हुआ था, पर हमारे दादा वगैरह, वालिद वगैरह खुद बताते थे कि जब वो जाते तो वो सबके घर में चले जाते थे। वो याद है उनकी, आप देखें जो मैं बताना चाहता हूँ, और ये हकीकत है, जिसके घर में चाहते वो चले जाते। तो जानते हो जब वो जाते तो यही कहते कि अल्लाह तेरा भला करे। अब आप गौर करें, मैं जो बताना चाहता हूं आपको, ये नहीं कहते कि बाप तेरा भला करे, ये नहीं कहते थे कि रिश्तेदार तेरा भला करें, नहीं, बल्कि खुदा भला करे। क्यों? उनको मालूम था कि सबका खुदा ही भला करने वाला है, सबको खुदा ही भला करने वाला है। उनका कहने का मकसद एक ही था कि मैं खुदा को याद कर रहा हूं तो तुम भी खुदा को याद करो। ये दुनिया किसी काम की नहीं है, दुनिया में रहोगे, दुनिया से चले जाओगे, दुनिया में रहोगे, दुनिया से चले जाओगे, मगर जाना तुम्हें वहां है जहां तुम्हें कामयाबी मिलेगी प्यारे, तो खुदा के सबके ही मिलेगी। खुदा से डरते रहो और सच्चों के साथ होते रहो। सच्चे हैं कौन? तो उन्हीं लिस्ट में नाम निकल कर आता है तो बाबा बिफर शाह रहमतुल्लाह अलैह का। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं। मैं तो ये फख्र करता हूं कि हम लोगों का साया, हम लोगों के ऊपर ऐसे साए हैं, अल्लाह अल्लाह कि आप कुर्बान जाएं। एक तरफ वलियों के सरदार का साया है तो एक तरफ नबियों के सरदार का साया है, एक तरफ नबियों का सरदार है, एक तरफ वलियों का सरदार है। हम दोनों को मानने वाले हैं। क्यों? इसलिए जन्नत तो हमें मिलेगी, ये ईमाने कामिल है, मगर हमें साहिबे जन्नत भी चाहिए जिससे और भी सारी चीजें हासिल होती हुई नजर आए। हज़रत बाबा बिफर शाह रहमतुल्लाह अलैह का मिशन यही था कि इस्लाम का परचम बुलंद रहे, इस्लाम का परचम बुलंद रहे। क्यों? जो अल्लाह वाले होते हैं वो जाहिरी भी देखते हैं और बातनी भी देखते हैं, ये तारीख है। इसलिए कहा जाता है कि किसी आलिम के पास आप जा रहे हो तो आप जबान संभाल के जाइए। क्यों? ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात निकल आए जिससे किसी आलिम का, पढ़े लिखे का, उस आपके जबान से, आपकी बोली से, आपके अल्फाज से तकलीफ हो। मगर जब आप किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाएं तो आप जबान भी संभाल के जाएं और दिल भी संभाल। दुनिया समझ रही थी कि एक यानी मौजूद है, दुनिया ये समझ रही थी कि ये एक पागल किस्म के हैं, मगर जाहिर तो ये है प्यारे कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो उल्टी ही चाल चलते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवाने गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो पता ये चला कि दुनिया तो उन्हें पागल समझ रही थी, मगर वो दुनिया को पागल समझ रहे थे। और यही हकीकत भी है। यही अब आप देखें, मैं आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटूं कि हम अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं दुनिया लेने के लिए। ये तो जाते हैं भाई, बाबा साहब हमारे लड़के के लिए करम फरमाइए, दुआ फरमाइए, हमारा बेटा कामयाब हो, वगैरह वगैरह परेशानियां, हम कामयाब हो जाएं। मगर जानते हो
आप उनके पास मांगने जा रहे हो जिन्होंने दुनिया को कुछ समझा ही नहीं। दुनिया को, जिन्होंने दुनिया को ठुकरा दिया, उनसे आप दुनिया मांगने जा रहे हैं। अरे आपको मांगना है तो आप दुनिया की भलाई मांगिए और आखिरत की भी भलाई मांगिए। आपको मांगना ही है तो दुनिया की अच्छाई मांगिए, आखिरत की अच्छाई मांगिए। क्यों? अगर आपकी दुनिया भी अच्छी रहेगी और आपकी आखिरत भी अच्छी रहेगी तो प्यारे याद रखो, आप यहाँ भी कामयाब रहोगे और मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। उसी नक्शे को शायर अपनी शायरी में आता है और उसी बात को रखता है, रख कर